हेलो फ्रेंड्स, फास्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पीईटी 15 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट आंसर की। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना INA का गठन किसने किया? तो इसका आंसर दो हो सकता है, पहला रास बिहारी और सी सुभाष चंद्र, लेकिन हम इसको सुभाष चंद्र ही लगाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र। सेकंड है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपीरियर सागर। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा बी, सी राजागोपालाचारी। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अब पांचवा क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्म की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल प्रजनन दर। सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को कहा जाता है? तो इसे बी, प्रस्फोटन फटना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT का हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन डी। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो ऑप्शन ए, पंजाब। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? ऑप्शन सी, 14। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद औद्योगिक विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए? तो ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। तो क्या है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है ए, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे निकट नियोक्ता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। अब 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन ए, सभी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता को और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 29। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा DPSP राज्य नीति निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, न्याय, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अब 17वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इसमें क्या है? तो इस प्रकाश वर्ष एक माप है, किसकी माप है? बी, प्रकाश की गति की। सभी अम्लों में समान तत्व होते हैं, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में लेपित होते हैं, तो इसमें डी, लेफ्टान। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, ऑप्शन बी, कानून बनाना। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य सहयोग संबंध।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो इसको नीचे से जब ऊपर भाग देंगे तो सबसे बड़ा भिन्न आ जाएगा हमारा सी, 11/13। इसको हल करने के बाद आपका आएगा ए 7.9। 70 80, 70 80 को जोड़कर 55 घटाने के बाद 100 जितना आएगा, फिर उसमें से आप 100 में से उतना घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें 95 होगा, 5%। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान स्तनधारी है? तो 25 का हो जाएगा बी, डॉल्फिन। पौधों को विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि। 27वां है 308, 125, 120 और 102 का औसत क्या है? तो इसको जोड़कर और 1 2 3 4 5, 5 से आप भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 140 ए। इसको हल करने के बाद आपका आंसर आएगा डी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह का एक शब्द होगा आस्तिक। स्थावर का विलोम होगा तो इसका हो जाएगा ए, जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सुधन अल्प, सी, सुधन अल्प मतलब स्वल्प। इति इति का सही अर्थभेद क्या है? तो इसका हो जाएगा डी, समाप्ति और विघ्न। अब ये पैसेज है, इसको पढ़ने के बाद आप आंसर करेंगे तो आपका हो जाएगा 34 का बी, नो। 34 का बी हो जाएगा, 35 का हो जाएगा आपका, 35 का भी बी हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा, 37 का भी आपका डी हो जाएगा, 38 का भी डी हो जाएगा। अब 39 का देखिए। दोनों कथनों को पढ़ें। जैसे लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमत में वृद्धि कर दी, सरकार ने लैपटॉप के शुल्क भी बढ़ाया। तो इसमें कथन कौन सा है और कारण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। एक कथन है, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव निकल के आ रहा है कि लैपटॉप की कीमत बढ़ गई। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन ए, बेटा। 41, किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ये लिखा जाता है तो उसी में EFFECT को क्या लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, EGGFDE। भारत गौरव ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के कौन सा देश के बीच हरी झंडी दे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नेपाल। भारत ने दो देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए प्रयासों में निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 बसें, स्कूल बसें उपहार में दी? इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर असंगत का चयन कीजिए। तो इसका आप जोड़ेंगे 7 1 8, 3 1 4, 1 1 2 और 4 1 5। तो ये विषम हो जाएगा। सी, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? यह सुबह वाला ही प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शुक्रवार। 46, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नारी को नमन
नारी को नमन नाम से नई परियोजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कर्नाटक। जून 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की भारत ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यूके। किस कंपनी IAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक ज्ञापन समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब है 50वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी, ए। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नीति आयोग ने। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज़्लाट्री है, ज़्लाट्री। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? तो ऑप्शन डी, लद्दाख। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए, ICICI बैंक। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन डी, 5 राज्य। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है भारत में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कोच्चि, केरल में। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन बी, कथकली। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कथक। कथकली नहीं, डी, कथक। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र स्थगित करने की शक्ति होती है? तो ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के पास। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर के दिन। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? तो ऑप्शन ए, सभी। थॉमस कप किस में खेला जाता है? तो थॉमस कप आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन में। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम। अब ये पैराग्राफ वाला है, इसको पढ़ने के बाद आजकल के पढ़े लिखे युवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा होगा? तो इसका सर्वाधिक सबल तर्क होगा ऑप्शन डी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इनमें से कौन दोषी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों पीढ़ियों का अंतराल। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत करते हुए उनकी संतान उन्हें साथ नहीं रख पाती? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पति
पत्नी और बच्चन के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। विदेश में जा रहे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क दें। अधूरे संस्कार। ए, विदेश में जहाँ बसे बच्चे के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों की, दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से नहीं करते, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जगहसाई के लिए। अब सेकंड पैराग्राफ है, इसका फर्स्ट आंसर देख लीजिए। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण होगा, तो इसका हो जाएगा ए, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है, इसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। आजकल के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और अपनी राय न थोपें। कौन से माँ बाप अपने घर में ही दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो माता पिता बदलते समय में अपने आप को बदलते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। 72 का हो जाएगा। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की बात करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो संस्कारहीन, अविवेकी और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे प्रबल तर्क। तो इसका सबसे प्रबल तर्क हो जाएगा ऑप्शन डी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। 74, 2011 से 2015 के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में, अच्छा ये पाई चार्ट वाला है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है? 74 का ए, जिला ई। 75 देखिए, समीक्षाधीन अवधि के दौरान ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 88.54%। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2012। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी में से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? तो इसका भी ऑप्शन बी, 2013। 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो ऑप्शन हो जाएगा जिला ए। अब 79 से 83 तक है। फरवरी में किस कंपनी ने पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? 79 का सी, 118। मार्च में कंपनी ने पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में कंपनी द्वारा बेचे गए संख्याओं का अनुपात कितना है? तो इसका हो जाएगा ए, 59/80। यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या फरवरी और अप्रैल तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 81 का बी,
81 का हो जाएगा बी 64.7। कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी 144। किस कंपनी द्वारा नहीं कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई से मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या समान महीनों में आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो इसका हो जाएगा बी 85। अब 84 से 88, छात्रावास पर कुल खर्च लगभग कितना प्रतिशत आया? कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत आया? तो इसका हो जाएगा 12.78। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च आया? तो ऑप्शन बी 86%। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की राशि थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जब हल करेंगे तो 72,50,000 ऑप्शन हो जाएगा इसका। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतना है तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि के कितना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 2 लाख। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 35% कम खर्च किया गया। 89 से 93, 89 का क्या हो जाएगा? 2003 में कंपनी ए 200 करोड़ तथा 2003 में कंपनी ए की आय 2006 के खर्च के समान थी तो 2006 में कंपनी की आय 89 है, सॉरी ये छूट गया 89। 2005 में दो कंपनियों की आय क्रमशः 3 संबंधी 4 के अनुपात में थी। 2005 इसका नहीं आंसर मिल पाया है। 90 का देख लिया जाए। 90 का आंसर हो जाएगा आपका डी 464 करोड़। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय का अनुपात क्या होगा? तो 91 का ए 15 संबंधी 17। 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ तो 2002 में आय क्या थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 260 करोड़। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ लगभग कितना होगा? तो ऑप्शन सी 102 करोड़। अब 94 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी समुद्रगुप्त। जजिया कर को फिर से किस मुगल बादशाह ने लागू किया? तो ऑप्शन डी औरंगजेब। निम्नलिखित में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो ऑप्शन डी रेलवे। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? तो इसका निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का इसमें क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी।
महात्मा गांधी 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो इसका कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। तो इस तरह हमने 100 प्रश्न देखा, एक आध प्रश्न इसमें से छूट गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।